ओके, तो एक फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक फिशर प्रोजेक्शन बना के फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा 1 मिनट इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, एक और बोर्ड। अभी शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्क्रीन पे मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, दूसरी स्क्रीन पे उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो फ्रीली पूछना। वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि ये सब कुछ 3D दिखेगा, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन ग्रीन कलर की गैस होती है, आप पढ़ेंगे। क्लोरीन येलोइश ग्रीन थोड़ी होती है। ये मैंने अटैच कर दी ब्रोमीन, एक कलर थोड़ा मिलता जुलता हो गया। और एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये 4 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी। नज़र आ रहे हैं आप सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको अगर ये दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा। देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखो। पहले तो आप इसको देख लें। देखो, दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में होंगे, ये H है और एक ग्रुप ये है। ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ध्यान देना। दिस इज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये इन द प्लेन। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है, आप सबको दिख रहा है? ओके, अब मैं इसका इधर साइड व्यू बना रहा हूँ साथ ही साथ। यहाँ पे आप देखें मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सेंटर पे कार्बन है, दिस इज कार्बन, और दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में ये H है। ये मैं लिख रहा हूँ ग्रुप नंबर 1। ये तो कोई और ऐप खुल गया, चलो इसी से काम चलाते हैं। ये इसको मैं लिख रहा हूँ ग्रुप नंबर 1, ठीक है। H को मैंने H लिख दिया, ये ग्रुप नंबर 1 है। ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 3 इज गोइंग इनसाइड और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एंड दिस इज टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ये वाइट कलर से H है, ये 1, ये 2, ये 3। इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं आप? ओके, अब पहला स्टेप क्या करना है आपको, ध्यान देना। पहला स्टेप क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करना है, पूरे मॉलिक्यूल को। और H और 1 लेटर V शेप में अपवर्ड लाना।
यहाँ पे H आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ये है बोर्ड के प्लेन में ही, तो 3 अंदर की ओर ही दिखेगा, बाहर नहीं आएगा, और 2 बाहर की ओर दिखेगा इस तरह से। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दें तो ध्यान देना, ये H है, ये 1 2 3, मैं पूरे मॉलिक्यूल को घुमा रहा हूं। मैं ये H C और 1 को लेके लेटर V को अपवर्ड बना रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐसे घुमाया। कंपेयर कर पा रहे हो जो मैंने इस पे स्क्रीन पे बनाया दूसरे फिगर से? और कुछ नहीं किया मैंने। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 1। ये ध्यान देना, 3 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, 2 टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ये है। आप इसको देखना चाहें तो 2 लेटर वी की तरह सोचें। एक लेटर वी अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, दूसरा लेटर वी डाउनवर्ड बट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लेटर वी। दिख रहा है आप सबको? 2 लेटर वी सोचो, एक लेटर वी ये और एक लेटर वी ये, बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। बहुत बढ़िया। अब देखो फर्दर, अब ध्यान दो। अब ये जो H और 1 है, अगला स्टेप, जो H और 1 है इनको मैं प्लेन के बाहर ला रहा हूं। H और 1 को प्लेन के बाहर ला रहा हूं। अगला स्टेप, मुझे क्या करना है? 1 और H को प्लेन के बाहर लाना है और हॉरिजॉन्टल भी लाना है। तो सोचिए 3 और 4 कहां जाएंगे? ये 1 और H, जो लेटर V है, इस लेटर V को बाहर की ओर खींचना। इस लेटर V को ऊपर की ओर कौन जाएगा बताओ मुझे? 2 जाएगा या 3 जाएगा? और नीचे की ओर कौन जाएगा? विजुलाइज हो रहा है आपको? ऊपर कौन जाएगा? अगर इन दोनों को प्लेन के बाहर लाएं तो ये जो अंदर वाला ग्रुप है ये ऊपर जाएगा, 3 अप जाएगा और 2 डाउन आएगा। ये 2 है, ये 3 है। विजुलाइज हुआ सबको? जिनको नहीं हुआ वो देख लें। ये H और ये 1 मैं प्लेन के बाहर ला रहा हूं, अभी बोर्ड के प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में है, मैं इनको प्लेन के बाहर ला रहा हूं। आप देखना ये 3 कहां जाता है? ऊपर जाएगा और अंदर की ओर रहेगा। 2 नीचे आएगा, अंदर की ओर रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, मैं ऐसी बात कर रहा हूं बेटा, इस तरह से। इसकी बात कर रहा हूं मैं। H और 1 प्लेन के बाहर आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्ट होंगे, तो 3 अपवर्ड चला गया, 3 अपवर्ड चला गया, 2 डाउनवर्ड, बट है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दोनों। ये हॉरिजॉन्टल पे जो प्रोजेक्ट होंगे दे आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर नाउ, इसलिए दोनों को सॉलिड वेज से बनाया मैंने। अब कोई भी बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में नहीं है। विजुलाइज हुआ आप सबको? मैं फिर से बना देता हूं। ओरिजिनली ये था, अभी थोड़ी देर पहले ये था, ये वाला, ये H है वाइट कलर से, ये 1 है रेड कलर से, ऑरेंज कलर से 2 है और 3 ग्रीन कलर से है। इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लाना है और दोनों को बाहर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्ट होंगे और बाहर की ओर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर।
तो ऊपर की ओर एक ग्रीन जाएगा मतलब 3 और नीचे आएगा 2। आई एम सेइंग दिस वन। विजुलाइज हो गया सबको? इसी को कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसको ऐसे बना सकते हैं आप, इसको ऐसे बना सकते हैं। ये H हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। सभी को समझ में आ गया? अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि H और 1 को ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में H और 1 को ही लाएं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यू कैन ब्रिंग एनी टू ग्रुप towards observer which lie on horizontal line in projection, and the remaining two group will be on the vertical line away from observer. You can bring any two group. क्लियर है सबको? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आयुष बेटा, और इससे स्पष्ट मैं क्या बोलूं? एनी टू ग्रुप। वाई आर यू सेइंग 2 3 और 1 2 और 1 4? आयुष, मैं कह रहा हूं एनी टू ग्रुप। इतनी इंग्लिश आती है कि नहीं आती? इससे स्पष्ट और क्या बोलूं? जब मैंने बोल दिया एनी टू ग्रुप, तो क्या ये क्वेश्चन रहता है 1 2 भी आ सकते हैं क्या? 1 3 भी आ सकते हैं क्या? Is there any question left? I am saying straight way any two group. Unnecessary confusion क्यों क्रिएट करते हो? या तो इंग्लिश वीक है आपकी। देखो मुद्दा क्या है, सीधा सा ये है, फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है आप ये समझ लें। सिंपल सी बात, फिशर प्रोजेक्शन का मतलब है कोई भी दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करें, कोई भी दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करें। मैं ये डिलीट कर दूं क्योंकि अगली स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। देखो फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी दो ग्रुप हॉरिजॉन्टली दिखें टुवार्ड्स ऑब्जर्वर और कोई भी दो ग्रुप वर्टिकल दिखाई पड़े अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये है फिशर प्रोजेक्शन का मतलब। इसको हम ऐसे बनाएंगे, जस्ट ये क्रॉस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कार्बन, ये जंक्शन पॉइंट कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बॉन्ड होंगे दे आर टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन के जो बॉन्ड हैं दे आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसको ऐसे देखना है। रूल ये नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन में कौन हॉरिजॉन्टल कौन वर्टिकल। रूल ये है कि दो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल हो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, दो बॉन्ड वर्टिकल हो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फिशर प्रोजेक्शन है आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन आपके सामने बना हुआ है, ध्यान देना। अभी अभी हमने बनाया, मैं उसको बना देता हूं। यहाँ पे H है और ये हमने रेड कलर से क्या लिया था? आई थिंक 1 लिया था, ऑरेंज कलर से 2 लिया था, ग्रीन कलर से 3 लिया था, यही था ना? ओके अब देखो, अगर मैं ये रेड और ऑरेंज को हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाहर कर दूं, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी फिशर प्रोजेक्शन है, ये भी फिशर प्रोजेक्शन है, ये दोनों सेम है, बस आपके देखने का एंगल बदल गया। ग्रीन कलर से 3, रेड कलर से 1, H वर्टिकली डाउन और 2 अपवर्ड। दे आर सेम मॉलिक्यूल, बस देखने का एंगल बदल गया। You can bring any two group towards observer हॉरिजॉन्टली दिखने चाहिए, दो ग्रुप दिखने चाहिए अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वर्टिकली। दो लेटर वी सोच लो, सबसे अच्छा तरीका है दो लेटर वी। एक लेटर वी टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है तो दूसरा लेटर वी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो और परपेंडिकुलर प्लेन में हो। थिंक टू लेटर वी, विजुलाइज हो गया सबको? ओके अब देखो यहाँ पे, अगर हमें ये चेक करना है इन दोनों से कि ये दोनों लाइक हैं क्या, तो क्या करना पड़ता है, आप इस फिशर प्रोजेक्शन में 3 ग्रुप सीक्वेंस में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 ग्रुप सीक्वेंस में बदल देने से मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 1 तो ऑलरेडी मैच हो रहे हैं, तो 1 को फिक्स रखते हैं, 1 को फिक्स रखते हैं। क्या करते हैं, इन 3 ग्रुप को सीक्वेंस में चेंज कर दो। 3 यहां आएगा, H यहां आएगा, 2 पर पहुंचेगा। देखो ये इससे मैच हो गया कि नहीं? तो मैंने यहां पे ये फिशर प्रोजेक्शन को रोटेट कर दिया, यहां मैंने इस 3D को रोटेट कर दिया था, बात तो एक ही है, देखने का एंगल बदल गया। तो ध्यान दो, मैं सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं। पॉइंट इज दिस, यू कैन चेंज 3 ग्रुप्स इन सीक्वेंस, you can change 3 group in sequence clockwise or anti-clockwise is not significant, direction is not significant, you can change in any direction but 3 groups in sequence. Is this clear to all of you? फर्दर देखो, अब मैं इसका एक और फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं, एक और। मान लो मैं ऐसे करूं, इन दोनों को प्लेन के बाहर लाऊं। किसको प्लेन के बाहर ला रहे हैं? जो आयुष की इच्छा थी उनको। अब मैंने प्लेन के बाहर किस किस को कर दिया जरा देखो। हमने जो नंबरिंग की थी, प्लेन के बाहर कौन कौन है? अब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर ये बना दिया ना, अब मैंने जो बनाया हुआ है। ये H है, ये 3 नंबर है, और रेड कलर से क्या लिया था हमने? 1, और ये लिया था 2, यही है ना? आप ये देखो कि ये चारों जो स्ट्रक्चर बने ये सब लाइक हैं, एक ही मॉलिक्यूल का प्रेजेंटेशन है। मैच करा के देख लो आप देखो यहां पे मैचिंग करा के देखो। क्या करना, इसमें 1 और 1 मैच हो रहे हैं, ठीक है। इन 3 ग्रुप को सीक्वेंस में बदल लो, इन 3 को, ये बन जाएगा, आप देख लो बन जाएगा कि नहीं।
चलो ठीक है, अब देखो, तो एक कायरल कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन आप बना सकते हैं। अब मैं इसको दूसरे तरह से आपको दे रहा हूं। अब मैं आपको ये दूसरी तरह से दे रहा हूं, ध्यान दो। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बना के दे दिया, ऐसे बना के दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसको आप ऐसे सोचें कि कायरल कार्बन पे लेटर वी एक वर्टिकली डाउन है जो बोर्ड के प्लेन में है, Cl टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, और जो आपको दिख नहीं रहा वो H कहाँ है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसको इस तरह से देखना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आपको प्रॉब्लम में ये गिवन होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ये गिवन होगा। इसको आप ऐसे सोचें, नंबर 1। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, क्योंकि मुझे 3D सामने दिख रहा है और वैसे भी इमेजिनेशन में आ चुका है मेरी, तो क्या मैं डायरेक्ट ये बना सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन इसका ये बना सकता हूं? क्या आप सभी को दिख रहा है मैंने जो बनाया है ये करेक्ट बनाया है? बहुत बढ़िया। जिनको नहीं दिख रहा वो देख लें, जिनको नहीं दिख रहा वो देख लें। क्या आपको गिवन है स्क्रीन पे? मैं उस पे आता हूं। स्क्रीन पे जो दिया गया है मैं उसकी बात करता हूं। स्क्रीन पे आपको बेटा ये दिया गया है, ये सोचिए मिथाइल, ये जो बना हुआ है ना मॉलिक्यूल, ये सोचो मिथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है, ग्रीन कलर से क्लोरीन है, और H अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। एक लेटर भी डाउन है तो दूसरा लेटर भी अप होगा और साथ ही साथ परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो ये जो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया गया है इसको इस तरह से देखना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है। ओके। अब फिशर प्रोजेक्शन में मैंने क्या किया, मुझे 2 बॉन्ड हॉरिजॉन्टल करने थे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। मैंने मिथाइल और इथाइल को ऑब्जर्वर की तरफ किया हॉरिजॉन्टल, तो Cl अप जाएगा, ये Cl अप जाएगा और H नीचे आएगा। क्यों? आप खुद सोचो, इन दोनों को प्लेन के बाहर लाना है और हॉरिजॉन्टल लाना है तो मुझे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा ना। नीचे से ऊपर की ओर रोटेट करना पड़ेगा। तो H कहां गया देखो, H नीचे आया। Cl कहां गया, अपवर्ड, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो क्या इसको देख के ये आप डायरेक्ट बना सकते हो? अब पूरी ऑर्गेनिक में ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है और यही क्वेश्चंस रैंक डिसाइड करते हैं, इनको भीड़ नहीं कर पाती। और ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड चैप्टर में मिलेंगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड में है। पुरानी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा था, नई में थोड़ा कम कर दिया, पर है एल्काइल हैलाइड में ही। चलो ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो।
अब मुझे 3D दिख रहा है, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, मुझे 3D दिख रहा है। अब मैं इसका जो फिशर प्रोजेक्शन बनाऊंगा उसमें हॉरिजेंटल लाइन पे मान लो मैंने Cl और H लिया, तो ऊपर की ओर मिथाइल जाएगा, नीचे की ओर इथाइल आएगा। मैंने इससे इसको डायरेक्ट बना दिया क्योंकि मुझे पूरा दिख रहा है कौन कहाँ जा रहा। क्या आपको भी दिख रहा है कि Cl और H अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूं टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, मिथाइल ऊपर जाएगा, इथाइल नीचे आएगा। अगर आपका इमेजिनेशन बन गया तो बहुत अच्छा, आप इस स्क्रीन को देख के डायरेक्ट कर सकते हो। जिनका इमेजिनेशन नहीं बन पाया वो देख ले मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा, एक बार फिर से देख लो। ओरिजिनली आपके पास ये है, ओरिजिनली आपके पास ये है, ये मिथाइल है रेड कलर से, इथाइल है ऑरेंज कलर से, क्लोरीन है ग्रीन कलर से, और एच ए वाइट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैंने क्या किया, क्लोरीन और एच को टुवार्ड्स ऑब्जर्वर किया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्लोरीन एंड एच ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये जो रेड कलर से मिथाइल है ये ऊपर की ओर जाएगा। देख लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आई एम सेइंग दिस। मैं इसको बनाने की बात कर रहा हूं। एच, ये एच है, ये Cl है, हॉरिजॉन्टल आए कि नहीं, तो मिथाइल ऊपर चला गया, इथाइल नीचे आया। विजुलाइज हो गया सबको कि नहीं? अब होपफुली फिशर प्रोजेक्शन में किसी से कोई गलती नहीं होगी। फर्दर देखो, अब आपको चेक करना है कि ये दोनों सेम ही हैं। अगर ये चेक करना है कि ये दोनों सेम हैं तो क्या करो, इससे इसको बनाने की कोशिश करो। कोई दो ग्रुप मैच कराओ, बाकी दो अपने आप मैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ टॉप पे मिथाइल है, ठीक है, टॉप पे मिथाइल लाते हैं। क्या करो, इन तीन को इंटरचेंज कर लो। हमें मालूम है कि तीन ग्रुप को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन ग्रुप को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर देते हैं इंटरचेंज। ये H है, यहाँ मिथाइल आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ इथाइल आएगा। तो मैंने मिथाइल मिथाइल मैच करा दिया, मिथाइल मिथाइल मैच हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, Cl Cl मैच कराते हैं, तो बाकी दो अपने आप मैच हो जाएंगे। Cl Cl मैच कराने के लिए अब इन तीन को बदलना पड़ेगा, ये यहाँ लाना, ये यहाँ लाना, ये यहाँ लाना। तीन ग्रुप सीक्वेंस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने Cl भी मैच करा दिया, तो देखो बाकी दोनों मैच हो जाएंगे अपने आप। चारों ग्रुप अगर मैच हो गए तो समझना है कि लाइक हैं, एक ही मॉलिक्यूल के फिशर हैं ये। और लाइक स्ट्रक्चर को स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहते हैं होमोमर। तो ये सब स्ट्रक्चर होमोमर हैं। आ गया समझ में सबको एक कायरल कार्बन का? जल्दी बोलो।
तो कई तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरह से। अब मैं इसका एक और टाइप दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको ये CL दिया था अपवर्ड, ये अपवर्ड CL मैंने आपको दे दिया था। अब मैं डाउनवर्ड दे दूं कोई ग्रुप आपको, कोई ग्रुप डाउनवर्ड दे दूं। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल दे रहा हूं, मान लीजिए ऐसे गिवन है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है आपको, ये तो क्वेश्चन है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही सभी को? एनी डिस्टरबेंस? ओके। जिनको डिस्टरबेंस फील हो रहा है वो अपने उसमें एक टेस्ट होता है जूम में, उसको टेस्ट को परफॉर्म कर लो। चलो इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। फिर मैं आंसर देता हूं, आपको अगर ये दिख रहा है तो आप तुरंत बना लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, जिन कई बच्चों ने बना लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सब दिख रहा है। इसको करने में हार्डली 30 सेकंड्स लगने चाहिए, हार्डली 30 सेकंड। अगर ऐसा है तो समझना आपको आता है, नहीं तो अभी भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। कायरल कार्बन पे फोकस करो, कायरल कार्बन पे। ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, अपवर्ड लेटर V है, BR अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मैं थोड़ा एंगल पे H बना रहा हूं, BR अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसको आप इस तरह से विजुलाइज कीजिए, और फिर फिशर प्रोजेक्शन आप एक लाइन में डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ इथाइल ले लूँ, यहाँ मिथाइल ले लूँ, तो H नीचे आएगा और BR ऊपर आएगा। ये जरूरी नहीं है कि मिथाइल और इथाइल को हॉरिजॉन्टल लें। आयुष ध्यान से सुनो, यू कैन टेक एनी टू ग्रुप इन द हॉरिजॉन्टल लाइन टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। आयुष, you can take any two group towards observer. अब अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाऊं, हॉरिजॉन्टल लेके आऊं H और BR को, ऊपर कौन दिखेगा बता सकते हो? सर मिथाइल, इथाइल सर। ऊपर की ओर दिखेगा मिथाइल और नीचे दिखेगा इथाइल। जिनको इथाइल ऊपर की ओर दिख रहा है, अभी भी उनकी इमेजिनेशन ठीक नहीं बन पाई, अभी भी वो कंफ्यूज्ड हैं जिनको इथाइल ऊपर दिख रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अभी कई बच्चे हैं जिनको इथाइल ऊपर दिख रहा है। देख लो, जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई, एक बार फिर देख लो।
एक बार फिर से देख लो आप, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आपको दिया गया है पहले तो उस पर फोकस करो। जो आपको दिया गया है पहले तो वो देखो। आपको ये गिवन है, ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है। देख लो, जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जिनको इथाइल ग्रुप ऊपर की ओर दिख रहा है, उनके लिए H वाइट कलर से है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, Br ग्रीन कलर से है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इथाइल रेड है, इथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है। पहले तो इसके इक्विवेलेंट सोचो, ये है। अब मैंने कहा कि H और Br को हॉरिजॉन्टल लाना है, H लेफ्ट में Br राइट में, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। सोचिए मिथाइल कहाँ जाएगा, इथाइल कहाँ जाएगा। अगर H और Br को हॉरिजॉन्टल करें टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, तो ऊपर की ओर मिथाइल जाएगा, नीचे इथाइल आएगा। क्या ये विजुलाइज हो रहा है आपको? अब प्रॉब्लम यही है कि समझ में तो सबको आ जाता है, अगला क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट प्रॉब्लम यहां है। अब मालूम नहीं कैसा समझ में आता है, भगवान जानता है। देखो, मैं इसका फिर से 3D दिखा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली समझ में तो पिछला भी आ गया था, बट ये गलत हो गया आधों से। अब कैसा समझ में आया था पता नहीं। देखो, H और Br हॉरिजॉन्टल करें प्लेन के बाहर, H और Br हॉरिजॉन्टल करें प्लेन के बाहर, ये है। ये पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से रखना है, H लेफ्ट में Br राइट में। आप देखो, रेड कलर से इथाइल लिया था, वो कहाँ आया? नीचे। मिथाइल ऊपर गया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। क्वेश्चन की कोई कमी थोड़ा ही है। इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ। कोई बात नहीं, गलत होता है तो होने दो, जैसा मन करता है वैसे बनाओ। चलो देखो, इसको पहले तो ऐसे आप विजुलाइज करो। एक लेटर V अपवर्ड, OH है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर,
तो H होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। पहले तो इसको ऐसे देखो और फिर इसका डायरेक्ट आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएं लाइक दिस, इथाइल मिथाइल HOH। जरूरी नहीं है कि आप इथाइल और मिथाइल को हॉरिजॉन्टल करें, कोई जरूरी नहीं है कि इथाइल और मिथाइल को हॉरिजॉन्टल करें। हॉरिजॉन्टल आप HO और H को ले सकते हैं, तो मिथाइल ऊपर जाएगा, इथाइल नीचे आएगा। इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताओ। आगे मैं 2 कायरल कार्बन लेने वाला हूं, अभी तो मैंने एक ही लिया है, आगे 2 कायरल कार्बन मैं लूंगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। बार बार हम इस तरह से 3D ऑनलाइन करना मुश्किल होगा। मैं एक साथ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दिखाया करूंगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बार तो पहले थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे, फिर जो इमेजिनेशन है वो ऐसे स्क्रीन पर बैठ के एक बार में करेंगे हम। चलो ठीक है, देखो अब फर्दर देखो। अब मैं नेक्स्ट 2 कायरल कार्बन को ले रहा हूं। नेक्स्ट 2 कायरल कार्बन की बात मैं करूंगा अब। देखो ये मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन उसको कहते हैं जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप हो। देखो इस पे 4 ग्रुप कौन से हैं, 1 2 3, और एक ये अलग पूरी ग्रुप, इस पे भी 4 ग्रुप डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट हैं तीनों, और ये कार्बन चेन अलग। ये 2 कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं सबको। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे बना होगा, आपकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कैसा बना होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें किस तरह से बना होगा ये देखें आप। मैं उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से बना होगा, जो ये बना हुआ है ना इसको ऐसे दिखाएंगे। ये इस तरह से जिगजैग लाइन बनी होगी। ये मैं बना देता हूं जिगजैग लाइन।
ऐसे जिगजैग लाइन बनी होगी। ठीक है, ऐसे सोचो कि ये कार्बन है, मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। और ऑरेंज कलर से जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मान लो कि ये हमारा है Cl, और ये ग्रीन कलर से जो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है वो है F। ये जो स्ट्रक्चर बना है और ये जो 3D है, ये दोनों 100% सेम है। ये रेड कलर से आपको सोचना है ये टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन पे H नजर नहीं आ रहा, वो कहां होगा? टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। इस कार्बन पे H नजर नहीं आ रहा, वो कहां होगा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये है एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैं ऐसे डाल देता हूं नाम। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। आप ये जिगजैग देख पा रहे हो? जब ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो आपको इसे पिक्चराइज करना है कि ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। और फिशर प्रोजेक्शन में करना क्या है, ध्यान दो। फिशर प्रोजेक्शन में करना क्या है, सीसी बॉन्ड तो बोर्ड की प्लेन में आएगा, ये 2 और 3। एक कोई वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, एक कोई वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, और जो बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर होंगे वो थोड़े एंगल पे नीचे की ओर आ रहे होंगे, ये ऊपर की ओर जा रहे होंगे। इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्मेट में लाना है, और इस फॉर्मेट को फिर हम डायरेक्ट ऐसे प्रेजेंट करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जंक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जंक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कायरल कार्बन सर। कायरल कार्बन। अब देखो आप कितने स्ट्रांग हैं इमेजिनेशन में, मामला ये है। फिर मैं 3D दिखाऊंगा आपको, पहले तो आप डायरेक्ट सोचो। देखो ये कार्बन नंबर 3, ध्यान देना, कार्बन नंबर 3 मैंने अप कर दिया। आप किसी को भी अप कर सकते हो, 2 को भी अप कर सकते हो, 2 को भी अप कर सकते हो, 3 को भी अप कर सकते हो। आयुष लिख लो, 2 को भी अप कर सकते हो, 3 को भी अप कर सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैंने कार्बन 3 को अप कर दिया, कार्बन 2 को डाउन किया। अब जरा सोचना आप, कार्बन 3 को अप करके मिथाइल ग्रुप मैंने अंदर की ओर कर दिया, मिथाइल ग्रुप अंदर की ओर कर दिया। ये कार्बन नंबर, ये नंबर 4 है मिथाइल। बता सकते हो लेफ्ट में कौन दिखेगा, राइट में कौन दिखेगा, यहां कौन आएगा, यहां कौन आएगा? एक एफ है और जो हिडन है वो एच है, जो दिख नहीं रहा ना आपको वो एच है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा, अगर ये मिथाइल अंदर की ओर चला जाए कार्बन 3 पे?
तो कार्बन 3 पे F राइट में आएगा, H लेफ्ट में आएगा। क्या ये सबको दिख रहा है? अब जरा इस कार्बन पे आए, कार्बन 2 पे। यहां मामला थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट इन व्हाट सेंस? ये जो H2 और Cl लेटर V है ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड था। क्या आप विजुलाइज कर सकते हैं इसमें? ये जो CC बॉन्ड है ये बोर्ड के प्लेन में रख दिया 2 3, ये 2 3। तो बाकी 3 ग्रुप कौन कहाँ जा रहा होगा, क्या ये विजुलाइज कर सकते हो? तो देखो, थोड़ा ऐसे देखो, अभी आप, इजी करता हूं आपके लिए। अभी ये जो बॉन्ड है ना, इसको मिटा दो। प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये डाउन है, ये अप है, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऐसी है इसकी, ध्यान दो। ये जो 1 है ये आपको दिखेगा टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, और H और Cl दिखेंगे अंदर की ओर। पहले तो इसको इससे कंपेयर करो। ये 1 टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, क्या ये दिख रहा है सबको? देख लो जिनको नजर नहीं आया, पहले तो मैं ये दिखा दूंगा आपको। पहले मैं ये दिखा दूं, ये मेरे सामने स्क्रीन पे यही बना हुआ है इसलिए बहुत आसान है समझना। ये 1 है रेड कलर से और ये 4 भी रेड कलर से ही है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। फ्लोरीन ग्रीन कलर से है, ऑरेंज कलर से Cl है, और वाइट कलर से ये दोनों H है। ठीक, पहले तो ऊपर वाले कार्बन को देखो, पहले ऊपर वाले कार्बन को देखो, ऑटोमेटिकली पूरा ऐसे ही अरेंज होगा। देखना ध्यान से। ऐसे में CC बॉन्ड मुझे वर्टिकल करना था और फिर इस मिथाइल को अंदर ले जाना। ओरिजिनली ये था, CC बॉन्ड को मैंने वर्टिकल किया और इस मिथाइल को अंदर किया। ये जरा देखो ऊपर वाले पे क्या है। मिथाइल अंदर की ओर है, लेफ्ट में H राइट में F। ये तो सबने बना लिया आई थिंक। पर नीचे वाले कार्बन पे देखो, मिथाइल बाहर की ओर है, H राइट में और Cl लेफ्ट में, बट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो, इमेजिनेशन इतना अच्छा हो कि इसको देख के डायरेक्ट ये बना सको। और अभी बात पूरी हुई नहीं, अभी बात पूरी हुई नहीं। अब हमें करना क्या है, ध्यान दो। हमें तो वर्टिकली जो बॉन्ड होगा वो इन करना होता है। अभी कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं आई हमारे लिए अकॉर्डिंग टू रूल। अभी हमें एक रोटेशन और देना है इसमें। ऊपर वाले में तो कुछ चेंज नहीं करना, ऊपर वाले में तो रोटेशन देना नहीं क्योंकि रूल फॉलो हो गया। अब यहां मुझे अंदर की ओर करना है ये मिथाइल,
जरा बताओ, मिथाइल को अंदर करें तो बाकी दो बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, पर कौन लेफ्ट में कौन राइट में बताओ। इन तीनों को सीक्वेंस में घुमा दो, मिथाइल अंदर ले एच जाओ। लेफ्ट में, सी राइट में। तो तीनों को ये अंदर ले जाएं 180 घुमा के, तो ये Cl कहाँ जाएगा, 180 बाहर की ओर आ जाएगा ना फिर ये। और राइट में देखेगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ H आएगा। Yes. यस और नो? Yes, sir. और ये बन गया दो कायरल कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये H, ये F, ये H, ये Cl। क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, ऑप्शन में ये होगा फाइनली जो बना हुआ है। जल्दी करो, आ गया समझ में? बस इसके बाद फ्री कर रहा हूं, कोई बात नहीं। मेन तो मेरा था कि इमेजिनेशन आपका क्लियर हो जाए। ध्यान दो, अब एक पॉइंट और है बस, क्योंकि ये द्वारा द्वारा नहीं बनाना पड़ेगा। एक पॉइंट और है, इसी से ही कर लो, कोई बात नहीं, इसी से करो। अब इस मॉलिक्यूल को मैं नीचे से देखूं, क्योंकि हमारे पास ये बना हुआ है, तो इसको हटा दो, दूसरे से करेंगे। है तो दोनों सेम ही। आइए बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अब आपको इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना, न्यूमैन, फिर फ्री करता हूं। आप नीचे से देख रहे हैं, मान लीजिए नीचे से आप देख रहे हैं 2-3 बॉन्ड की लाइन में खड़े होके, नीचे से देख रहे हैं 2-3 बॉन्ड की लाइन में खड़े होके, तो आपको मिथाइल वर्टिकली अप दिखेगा, इधर Cl दिखेगा, इधर H दिखेगा। यस और नो? नीचे से देख रहे हैं CC बॉन्ड की लाइन में खड़े होके। Yes, sir. यहां से देख रहे हैं, ये आपकी व्यू डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में CC बॉन्ड की लाइन में खड़े होके। चलो ठीक है। और बैक वाले कार्बन पे क्या दिखेगा जरा बताओ। बैक वाले कार्बन पे मिथाइल ये वाला वर्टिकली डाउन दिखेगा, Yes, sir. और F आपको राइट में दिखेगा, H लेफ्ट में दिखेगा। यस और नो? Yes, sir. जिनको ये समझ में नहीं आया वो देख लें। ये मेरे पास बना हुआ है ये मॉलिक्यूल। अभी इसमें मिथाइल अवे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, ऊपर वाला मिथाइल अवे है, ये HCl, ये सब दिख रहे हैं। CC बॉन्ड की लाइन में खड़े होना है आपको, CC बॉन्ड की लाइन में, ठीक है। देखो ऐसे ये बनेगा ना फ्रंट में। ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, न्यूमैन। देखो ओरिजिनली ये था, CC बॉन्ड की लाइन में खड़े होके प्रोजेक्ट करना है बस। ये आप देखो, इस H के अपोजिट H आया, ये फ्रंट में H, इसके अपोजिट बैक में H, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल, Cl के अपोजिट Br। ओरिजिनली ये था। विजुलाइज हो गया आपको? तो ये फर्स्ट ये है वेजन डैश, ये है फिशर, ये है न्यूमैन। इन तीनों का यूज करेंगे हम रिएक्शंस में।
और जिसकी प्रैक्टिस होगी इनकी, वो तुरंत करता जाएगा। गलती इन्हीं पॉइंट पे होनी है, देखना आप। अगर ये ठीक है तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं ये लेक्चर अभी डालता हूँ, सबको लिंक डाल देता हूँ, दोबारा सुनना है तो सुन लेना, ठीक है।